नमस्कार। हिंदी आचार्य में आज हम पढ़ते हैं विशेषण और इसके भेद के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिभाषा। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, सफेद कुत्ता भौंकता है, बालक वीर है, 1 लीटर दूध खरीद लाना। उपयुक्त वाक्यों में सफेद, वीर, 1 लीटर क्रमशः कुत्ता, बालक और दूध संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह सभी शब्द विशेषण शब्द हैं। विशेष्य और विशेषण ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता प्रकट की जाए वे विशेष्य और विशेषता सूचक शब्द विशेषण है। जैसे कि बालक वीर है, इसमें वीर विशेषण है जबकि बालक विशेष्य है। अब हम विशेषण के भेद देख लेते हैं। विशेषण के कुल 5 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंधित विशेषता बताते हैं। उदाहरण के लिए, वह लंबा लड़का है, वह गोरी लड़की है। इन वाक्यों में लड़का और गोरी शब्द, लंबा और गोरी शब्द गुणवाचक विशेषण है। पर यहाँ गुण शब्द का अर्थ केवल अच्छे गुणों से ही नहीं प्रयुक्त होता, दोष, समय, स्थान, दशा आदि का भी विशेषता बताई जा सकती है। जैसे बहुत सख्त गद्दी है, यह आधुनिक तकनीक है। बहुत ही बदबूदार खाना है, फूल गुलाबी है। अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। परिमाणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के मापतौल के बारे में पता चले उनको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ थोड़ा आदि, मैं प्रतिदिन 1 किलो गेहूं खरीदता हूं, कुछ खाना खा लो। इसमें 1 किलो या कुछ, ये संज्ञा गेहूं और खाना की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। इन दोनों को गिना नहीं केवल मापा जा सकता है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्द के निश्चित परिमाण कराएं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, 3 मीटर कपड़ा, 2 किलो चावल, 10 क्विंटल गेहूं। अनिश्चित परिमाणवाचक ऐसे विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ थोड़ा दूध। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, सब, प्रत्येक, 20वां, कम आदि। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए, 10 केले पड़े हैं, यह इमारत दूसरी से चौगुनी बड़ी है। इसी प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या के बारे में नहीं बताते, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर समझने के लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। मैंने थोड़े सेब खा लिए, ये संख्यावाचक है। कुछ दूध पी लेना परिमाणवाचक है क्योंकि इसको गिना नहीं जा सकता। सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। इनका उदाहरण देख लेते हैं। यह, वह, ये, वे, उस आदि। यह दुकान मेरी है, वह मकान बड़ा है, उस इमारत को देखो, किस पुस्तक को पढ़ रहे हो। यह सभी सार्वनामिक विशेषण हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण यह ऐसे विशेषण है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। उदाहरण के लिए, पंजाबी, कश्मीरी, अमेरिकी, भारतीय, नेपाली। हम हरियाणवी हैं, हरियाणा व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो इससे हमने विशेषण बना लिया। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।